श्री राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल श्री जी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 मई और दिन रविवार है। हम आपको नित्य पुरुषोत्तम मास की या अधिक मास की कथा सुना रहे हैं। आज इसी के अंतर्गत आपको अध्याय 15 की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 15 की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदयांधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा कर सकते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वो आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वो बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राग, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सोना ये गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो ना देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वासुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वो मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औसत देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल यानी उल्टा है, उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है।
इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुण जी विष्णु भगवान से बोले। गरुण जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के लिए अभय देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वो दया कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन का महात्म सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा आज पूर्ण करने में आपको क्या कठिनाई है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा ना करने में स्वतंत्र है। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैंतय, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। यहाँ पर अध्याय 15 की कथा संपूर्ण होती है। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचदशो अध्याय रहा। तो बोले विष्णु भगवान की जय हो। आज हम आपको एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुना रहे हैं कि जो आप देते हो वही आपके पास लौट के आता है। तो चलिए एक शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। एक सब्जी वाला था। सब्जी की पूरी दुकान साइकिल पर लगाकर घूमता रहता था। प्रभु उसका तकिया कलाम था। कोई पूछता, आलू कैसे दिए? 10 रुपए प्रभु। हरी धनिया है क्या? बिल्कुल ताज़ा है प्रभु। वो सबको प्रभु कहता था। लोग भी उसको प्रभु कहकर पुकारने लगे। एक दिन उससे किसी ने पूछा कि तुम सबको प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? यहाँ तक तुझे भी लोग इसी उपाधि से बुलाते हैं, और तुम्हारा कोई असली नाम है भी या नहीं? सब्जी वाले ने कहा, है ना प्रभु, मेरा नाम भैया लाल है। प्रभु, मैं शुरू से अनपढ़ गंवार हूँ, गांव में मजदूरी करता था। एक बार गांव में एक नामी संत की कथा हुई। कथा मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन एक लाइन मेरे दिमाग में आकर फंस गई। उन संत ने कहा कि हर इंसान में प्रभु का वास है, तलाशने की कोशिश तो करो, पता नहीं किस इंसान में मिल जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए। बस उस दिन से मैंने हर मिलने वाले को प्रभु की नज़र से देखना और पुकारना शुरू किया। वाकई चमत्कार हो गया। दुनिया के लिए शैतान आदमी भी मेरे लिए प्रभु रूप हो गया। ऐसे दिन फिरे कि मजदूर से व्यापारी हो गया और सुख समृद्धि के सारे साधन जुड़ते गए। मेरे लिए तो सारी दुनिया ही प्रभु रूप बन गई। तो लाख टके की बात, जीवन एक प्रतिध्वनि है। आप जिस लहजे में आवाज़ देंगे पलटकर आपको उसी लहजे में सुनाई देगा। ना जाने किस रूप में मालिक मिल जाए, अतः हर समय अच्छे से ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आज आप जो व्यवहार कर रहे हैं वही व्यवहार आपको पलट के मिलने वाला है। इसलिए
सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब हम आपको तुलसी माता की चालीसा सुनाते हैं। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महानु। महाना विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी है विष्णु ही वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तो जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्ति उबारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नसावन, नमो नमो सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जनि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा,
तासम जग में और न दूजा, प्रतिमहि गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्धि हुई जाई, है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी, भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे, ये श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलिए तुलसी माता की जय हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं माँ तुलसा जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, ओम जय मैया तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रछ करके सबकी भव त्राता, ओम जय माया तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हरि के वो तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी हो वर माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोली जय तुलसी माता की जय हो। बोली जय विष्णु भगवान की जय हो। जय पुरुषोत्तम मास की जय हो। तो दोस्तों आपको आज की मेरी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करिएगा। जिन्होंने पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इन कथाओं को सुने और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।